खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 5 डाकू हलाक कर दिए गए। डीपीओ का कहना है कि डाकू शहरी से 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो रहे थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट M11 हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा का मायार आज भी मुस्तरद है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 तालिब इल्म हलाक, 18 जख्मी हो गए। रोड आइलैंड में वाक़ ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया है। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई, हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 70वां वाक़या है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल से खाली नशिस्त। PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 178 में से 84 पोलिंग स्टेशन हसास और 54 इंतहाई हसास करार दिए गए। पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUIFA के रशीदुल्लाह शाह मदे मुकाबले। कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा पेश किया। आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। वापटा की 232 और नेवी की 110 मजमूई मेडल्स की दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात दिए। पाकिस्तान के नामवर स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्जर ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। DHA कोयटा में होने वाले स्टंट शो में सुल्तान गोल्जर ने रिवर्स में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड का था। सुल्तान गोल्जर ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तवील फासले से रिवर्स जंप करके तोड़ा। सुल्तान गोल्जर ने तवील फासले से रिवर्स रैम्प जंप में 121.72 फुट का फासला तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 89 फुट और 3.25 इंच का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिवर्स कार ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्जर को खिराज तहसीन कहा। सुल्तान गोल्जर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी कौम को सुल्तान गोल्जर पर फख्र है। स्टंट शो की तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल भी मौजूद थे। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। लियारी को बदनाम करने वालों की साजिश का जवाब। पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार। सिंध हुकूमत ने फिल्म की तैयारी में मावनत की। फिल्म मेरा लियारी जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज कर दी जाएगी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्म को बैनुल-अक़वामी तौर पर रिलीज किया जाएगा। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, वो फिल्मों के जरिए हार को जीत में नहीं बदल सकता। भारत के शहर कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्मे की रूनुमाई तकरीब हंगामा राय की नजर हो गई। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी, स्टैंड्स गिरा दिए, हुल्लड़बाजी मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के ना आने पर गुस्से में आ गए। मेसी सिर्फ 10 से 20 मिनट स्टेडियम में रुके। मेसी को वुज़रा ने घेर रखा था। फैंस मेसी को देख ही ना सके। शायकीन का कहना था कि मेसी ने ना तो फुटबॉल की किक लगाई और ना किसी से बात की। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 में से 10 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 8 नशिस्तों पर आज़म नसीर तारड़ और एहसन भून समेत आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान को फतह मिली। हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी होगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। अलामिया के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि कमर्शियल मुकदमात को जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल
लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाए, फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्कियों अफ्रीका बैरून्स जेनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख़, मजबूत इदारा जाती रवाबत और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी पाकिस्तानी तारकीन वतन के मुतहारिक किरदार पर भी रोशनी डाली। नाज़माबाद कराची में कादरी हाउस पर पुलिस छापा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। सुन्नी तहरीक के तर्जुमान के मुताबिक सरवत एजाज कादरी को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कादरी हाउस से गिरफ्तार मुल्जिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जवाद कादरी और शाहजेब के खिलाफ कातिल समेत संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। सरवत एजाज कादरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले सोना और मोबाइल फ़ोन ले गए। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। शेयरमैन हसन बख्शी का कहना है कि भत्ताखोरों की फायरिंग से बिल्डर का मुलाजिम जख्मी हुआ। कराची में भत्ते के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, कार्रवाई की जाए। नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी को लूट लिया, सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू मोहल्ला राजगान में फायरिंग करके 2 खवातीन को कातिल कर दिया गया, एक जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल, एक जख्मी। शाम में गश्त के दौरान फायरिंग करके 2 अमरीकी फौजी और उनका मुतरजुम हलाक कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। शाम हुकूमत का कहना है कि हमला और शामी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार था। सदर ट्रंप का कहना है कि हमले का दाइश से बदला लेंगे। अमरीकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। गाज़ा फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस मंगल को दोहा में होगी। कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। गाज़ा फोर्स से मुतालिक तकनीकी और इंतजामी मामलात पर बात की जाएगी। मगरबी मीडिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फोर्स को अगले माह गाज़ा पट्टी में तैनात किया जा सकता है। गाज़ा फोर्स पहले इन इलाकों में भेजी जाएगी जो इसराइल के कंट्रोल में है। सूडान में ड्रोन हमले में यूएन अमन मिशन के 6 अरकान जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमन मिशन के जाँ बहक अरकान का ताल्लुक बांग्लादेश से था। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमन मिशन पर हमले की मसम्मत। कहा, बिला जवाज़ हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। कंबोडिया से सरहदी झड़पों में 4 थाई फौजी हलाक। पीर से जारी लड़ाई में हलाक फौजियों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नए जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद सीज़फायर ना हो सका। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि रूस में शहरी अहदाफ पर यूक्रेनी हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। यूक्रेन की फौजी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूसी हमले से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर। हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे से WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद हॉस्पिटल्स पर सबसे बड़ा दबाव है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज़ के क़याम और टैलेंट हंट प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि खेल नौजवानों की किरदार साजी और नस्म व ज़ब्त में अहम किरदार अदा करते हैं। बासिलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। लंदन में गैर मामूली पसीराई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में मिला। कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी सरमायाकार भी मौजूद।
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स की इश्तराक से हुए टैलेंट हंट नेशनल लीग 2025 में मुल्क भर से लाखों नौजवानों ने ओपन ट्रायल्स में शिरकत की। देखें टैलेंट हंट नेशनल लीग का फाइनल लाइव इतवार की सुबह 8:30 पर सिर्फ जियो सुपर पर। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी में बड़े बड़े नाम शामिल। हफ्ते को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। ए कैटेगरी में अली मक्सी कामयाब, बी में मोहम्मद मक्सी और स्टॉक सी में जहांजेब इमरानी सबकत ले गए। विमेन प्रीपेड कैटेगरी दीना पटेल ने अपने नाम की। रेस के दौरान टायर बर्स्ट होने से गाड़ी उलट गई, 2 ड्राइवर मामूली जख्मी। से भी करीब था उस वक्त मैं तेरी, जब तूने बाजुओं में भरे और मुशायरों के मकबूल शायर इकराम आरफी के पास कितने दिल हैं? क्या वो अपनी महबूबा से भी उधार मांग चुके हैं? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। मैच दुबई के ICC के अकेडमी में सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया और भारत ने UAE को शिकस्त दी थी।